हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथमेटिक्स विद दानिश। दिस इज द वीडियो ऑफ डिफरेंशिएशन और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप डिफरेंशिएशन कैसे करोगे पैरामेट्रिक फंक्शंस का। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, फिर हम वर्किंग रूल सीखेंगे कि पैरामेट्रिक फंक्शंस को आप किस वे में डिफरेंशिएट करते हो। इससे पहले मैंने आपके साथ डिफरेंशिएशन की 6 वीडियोस शेयर किए हैं, ये आज 7 वीडियो है डिफरेंशिएशन की। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस देख सकते हो रिमेनिंग। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हैं या आपके लिए किसी भी वे में वो हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शन आपका होता क्या है। पहले डेफिनेशन रीड कर लेते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ एग्जांपल लेके। ठीक है, समटाइम x एंड y आर गिवन एज फंक्शंस ऑफ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, कभी कभी आपको x एंड y दो डिफरेंट फंक्शंस दिए होते हैं और वो जो x एंड y आपके वो जो डिफरेंट फंक्शंस है वो सिंगल वेरिएबल के फंक्शन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है x और दूसरा फंक्शन y है, इसमें जो वेरिएबल है दोनों में t है। That is x and y, they both are functions of t. It means ये जो यहाँ पे a है वो आपका कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। तो ये जो t है जिसके x and y फंक्शंस है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर। और इस टाइप के फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो यही लिखा है डेफिनेशन में, समटाइम्स x and y are given as functions of single variable. That is x is a function of t and y is a function of t. Are two functions of single variable. वेरिएबल कौन है आपका t। ठीक है, इन सच अ केस x एंड y आर कॉल्ड पैरामेट्रिक फंक्शंस और ये जो t है t इज कॉल्ड पैरामीटर। ठीक है, इन द सेम वे सेकंड एग्जांपल में अगर आप ऑब्जर्व करते हो x इज इक्वल टू थीटा प्लस साइन थीटा इंटू a एंड y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू a, दे बोथ आर फंक्शंस ऑफ द पैरामीटर थीटा। सो हियर थीटा इज पैरामीटर। ठीक है, एंड x एंड y दे बोथ आर पैरामेट्रिक फंक्शंस। पैरामेट्रिक फंक्शंस किसके पैरामीटर, थीटा की पैरामेट्रिक फंक्शंस है और थीटा आपका क्या है, पैरामीटर। तो ये तो बात हो गई किसकी, पैरामेट्रिक फंक्शंस की और पैरामीटर की। अब हम पैरामेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट किस वे में करते हैं, इसी एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं। x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू कितना, 280। आपको सबसे पहले क्या करना है, दोनों को डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, पैरामीटर के रेस्पेक्ट में। पैरामीटर क्या है यहाँ पे, t। सो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये dx अपॉन dt इज इक्वल टू, a तो कांस्टेंट है आपका, जैसे हम x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं 2x, सेम वे में t स्क्वायर का 2t, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 280। फिर dy अपॉन dt, 2a तो कांस्टेंट है, t का 1 कितना आ जाएगा 2a। आपने दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया, x एंड y जो किस पैरामीटर के फंक्शन थे, t के किसके रेस्पेक्ट में, पैरामीटर के रेस्पेक्ट में ही। अब हमें फाइंड आउट करना है dy बाई dx। नाउ जो dy बाई dx आपका होगा, dy बाई dx विल बी dy बाई dx विल बी dy ओवर dt एंड अपॉन dx ओवर dt। dy बाई dx कैसे निकलेगा, dy बाई dt को मुझे डिवाइड करना है किससे, dx बाई dt से। वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं, इट विल बी 2a अपॉन 280, 2a टू 2a कैंसिल्ड आपका और आपका आंसर कितना आ गया, 1 अपॉन t। दिस इज द एल्गोरिथम और वर्किंग रूल ऑफ टू डिफरेंशिएट पैरामेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, जब आपका फंक्शन x एंड y डिफरेंट वेरिएबल का फंक्शन दिया गया, दोनों सेम वेरिएबल के फंक्शन है, तो वो जो वेरिएबल होता है वो पैरामीटर होता है और x एंड y को हम क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शंस। पैरामेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट कैसे करना है, आपको दोनों को x एंड y को पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। यू विल गेट dx अपॉन dt एंड dy अपॉन dt। नाउ इसकी हेल्प से आपको क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई dx इट विल बी dy अपॉन dt एंड dx अपॉन dt। वैल्यूज पुट अप किया एंड वी गॉट द आंसर। इतना क्लियर सभी के, आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Now let's do question number 1. ठीक है, here we have two functions x and y and clearly they both are functions of theta. So it means यहाँ पे आपका पैरामीटर क्या हो गया, थीटा। तो they both are parametric functions of parameter theta. मैंने आपको वर्किंग रूल क्या बताया, x एंड y को दोनों को डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, पैरामीटर के रेस्पेक्ट में। सो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, dx अपॉन d थीटा, a b being a constant so it will remain as it is, sin square theta is
2 साइन थीटा, जैसे एक्स स्क्वायर का आप करते हो 2x, उसके बाद चेन रूल अप्लाई करना है साइन थीटा का कॉस थीटा। ठीक है, सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है चेन रूल की, इम्प्लिसिट फंक्शंस की। नहीं आता तो वहां जाके आप देख सकते हो। ठीक है, ये दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज बी 2 sin theta cos theta is an identity which can be written as sin 2 theta. Similarly, dy upon d theta is equal to a constant will remain as it is cos square theta का again 2 cos theta, same way में x square का 2x की तरह, और cos theta का differentiation minus sin theta. So this will be a into minus sin 2 theta और ये minus a sin 2 theta. Okay, but we have to find out dy by dx. So now dy by dx is equal to, किसके इक्वल होगा? dy by d theta upon dx by d theta. वैल्यूज पुटअप की, dy by d theta is minus a sin 2 theta अपॉन में b sin 2 theta. साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा कैंसिल्ड, ये कितना आंसर आ जाएगा? माइनस का a अपॉन बी. सो डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन पैरामेट्रिक फंक्शन इज माइनस a अपॉन बी. इस वे में हम क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करते हैं और अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. आप इसको कॉपी कीजिए. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. x is equal to 380 upon 1 plus t square and y is equal to 380 square upon 1 plus t square and they both are parametric functions of parameter t. So differentiate करोगे किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में. differentiate with respect to t. t के रेस्पेक्ट में differentiate किया तो dx upon dt will be, ये आपका क्या है? यहाँ क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा क्योंकि किस फॉर्म में? p अपॉन q की फॉर्म में. तो क्वेश्चन रूल हम किस वे में अप्लाई करते हैं? आपका डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएट करना है न्यूमरेटर को. 3a कांस्टेंट है, t का कितना हो जाएगा? 1 माइनस आपका न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वायर का 1 का 0 एंड टी स्क्वायर का 2t अपॉन ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस टी स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर. ओके, इसको सॉल्व करते हैं. 3a प्लस 3a टी स्क्वायर माइनस 2 3 6 at स्क्वायर. दिस विल बिकम 3a माइनस 3at स्क्वायर और ये आपका यहाँ पे 1 अपॉन टी स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर, ये रह गया था. ओके, सिमिलरली यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर. नाउ हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से 3a. दिस विल बी 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर. ठीक है, सिमिलरली dx अपॉन dt फाइंड आउट करना है. dy अपॉन dt, dy बाई dt इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा आपका डिनोमिनेटर एज इट इज और डिफरेंशिएट करना है किसको? न्यूमरेटर को. 3a कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का 2t माइनस आपका न्यूमरेटर एज इट इज और डिफरेंशिएट करना है किसको? डिनोमिनेटर को. 1 प्लस टी स्क्वायर का 0 और टी स्क्वायर का 2t और अपॉन में जो नंबर होता है उसका होल स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर. फिर ये 680, 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 680 माइनस 3 2 6 80 क्यूब अपॉन में आपका कितना? 1 प्लस टी स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर. इतना क्लियर? इसको मल्टीप्लाई करो. 680 प्लस 680 क्यूब माइनस 680 क्यूब अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर, ये कैंसिल. व्हाट रिमेन्स? 680 अपॉन 1 प्लस t square of whole square. Now we have both dx upon dt and dy upon dt. अब क्या फाइंड आउट करना है? dy by dx. Now dy by dx will be is equal to dy by dt and dx upon dt. ठीक है, मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट अप की. dy upon dt की कितनी है? 680 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर एंड dx अपॉन dt की ये रही 3a 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये कैंसिल. ठीक है, यहां से तो ये कितना बच जाता है हमारे पास? 680 अपॉन 3a
1 माइनस टी स्क्वायर. सो यहां से ये कैंसिल, a 3 2 जा, तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास? दिस विल बी 2t upon 1 minus t square. This is your final answer. Okay, this is the differentiation of these two parametric function with respect to parameter. Please make a note. Now look at question number 3. It is again a very important question. ठीक है, हमें एक स्टैंडर्ड रिजल्ट शो करना है और क्लास 12 के लिए ये एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये आपका एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट की फॉर्म में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. उसको बहुत ध्यान से सॉल्व करना है. स्टार्ट करते हैं. अगेन एक्स एंड वाई दे बोथ आर फंक्शंस ऑफ पैरामीटर टी. सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी. ओके, डिफरेंशिएट एक्स एंड वाई विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर टी. सो dx अपॉन dt, यू ऑल नो कि e टू द पावर x का e टू द पावर x, e cos 2t, और फिर आप डिफरेंशिएट करो किसका? cos 2 थीटा का. cos 2 थीटा का माइनस 2 sin 2t, sin 2t. फिर dy अपॉन dt फाइंड आउट करते हैं इसी वे में. dy अपॉन dt इज इक्वल टू e टू द पावर sin 2t एज इट इज, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू द पावर थीटा या फिर e रेज टू द पावर x इज e रेज टू द पावर x. उसके बाद चेन रूल आपका यूज में आता है. चेन रूल से आपको डिफरेंशिएट करना है किससे? sin 2t को. sin 2t का डिफरेंशिएशन 2 cos 2t. ठीक है, नाउ दोनों चीजें फाइंड आउट कर ली गई है, dx अपॉन dt एंड dy अपॉन dt. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? dy बाई dx. सो dy बाई dx कितना आ जाएगा आपके पास? dy ओवर dx विल बी dy अपॉन dt एंड dx अपॉन dt. ठीक है, वैल्यूज पुट अप करते हैं. dy अपॉन dt e sin 2t इंटू 2 cos 2t अपॉन में आपके पास माइनस का e cos 2t इंटू 2 sin 2t. ये 2 कैंसिल. ओके, यहां से अब हमें मुझे इस रिजल्ट को किस में कन्वर्ट करना है? इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. यहां पे क्लियरली आप ऑब्जर्व करोगे कि e रेज टू द पावर sin 2t इज इक्वल टू y. तो ये y आ गया. cos 2t एज इट इज रखा अभी, अपॉन में आपका माइनस एज इट इज e cos 2t की प्लेस पे वी कैन राइट x, और आपका sin 2t एज इट इज. इसको मैंने फर्स्ट सपोज कर लिया. ठीक है, अब मेरे पास दो वैल्यूज हैं, बट आपको x कितना दिया गया है? e रेज टू द पावर cos 2t एंड y कितना दिया गया है? e रेज टू द पावर sin 2t. और अगर आपको पता है, यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व करते हो, तो मुझे आंसर लॉग में कन्वर्ट करना है. तो एक काम करते हैं, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं. टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, दिस विल बी log x इज इक्वल टू log e cos 2t. log x इज इक्वल टू, यहां पे log a टू द पावर b का रिजल्ट यूज करते हैं, cos 2t और log e. सभी को पता होना चाहिए log a इज ऑलवेज 1, cos 2t आ गया. सिमिलरली आपके पास यहां से कितना आ जाएगा? log y विल बी sin 2t. सेम नंबर ऑफ स्टेप्स को आप अप्लाई करोगे. अब ये जो वैल्यूज आई है log x और log y की cos 2t एंड sin 2t के टर्म में, उसको कहां पुट अप करना है? फर्स्ट में. पुट इन फर्स्ट. सो dy by dx will be minus ये एज इट इज, y एज इट इज, और cos 2t की प्लेस पे यू कैन राइट log x अपॉन में x एज इट इज. इन प्लेस ऑफ sin 2t वी कैन राइट log y. और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने क्या कर दिया? शो कर दिया. आपको ये फॉर्म देगा, एमसीक्यू की फॉर्म में आएगा. इफ x is equal to this and y is equal to this, then dy over dx will be, वहां 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे और आपको इस ऑप्शन को मार्क करना है. तो आप इसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट ही लर्न कीजिए तो बेटर रहेगा. ओके, प्लीज मेक अ नोट.